नेशनल इनकम की जो कन्वर्जन है वो बेसिक कन्वर्जन कौन सी होती है? पहली होती है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में तुम लोगों ने क्या लेना है? डेप्रिसिएशन। दूसरा कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो नेक्स्ट क्या देखोगे आप? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ग्रॉस और नेट में तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या देखोगे? अगर डेप्रिसिएशन पेपर में नहीं दी हुई तो क्या देखोगे? कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपको पेपर में ये भी नहीं दिया हुआ तो कैसे निकाल लोगे डेप्रिसिएशन? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंड जो कन्वर्जन होती है वो है नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में आपने क्या लेना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो आपने क्या लेना? करना है प्लस। अगर 2 दिया हुआ है तो आपने क्या करना है? माइनस। और अगर ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ तो आपने क्या देखना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में अगर आपने माइनस करोगे 2 तो वो क्या निकल जाएगा आपको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार पेपर में इन दोनों में से एक वैल्यू दी होती है। अगर आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो आपने फ्रॉम दिया हुआ है तो प्लस करोगे, अगर 2 दिया हुआ है तो माइनस। अगर ये दोनों दी हुई हैं तो आपने माइनस करना है। अगर सिंगल दी हुई है तो आपने बस ये देखना है कि यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या देखना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको NIT नहीं दिया हुआ तो आपने क्या लेना है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कब देखना है? जब NIT नहीं दी हुई। तो दीज आर द बेसिक कंजप्शन जो है तो आपकी जो बेसिक कन्वर्जन है दैट इज ग्रॉस एंड नेट, नेशनल एंड डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब पेपर में आपने कन्वर्जन कैसे करनी है? अब पेपर में आपको क्या दिया होगा? कैलकुलेट, आपको दिया हुआ पेपर में कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम आपको पता है क्या होता है? NNP एट FC। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP एट FC। ठीक है, और आपको गिवन वैल्यू पेपर में दी हुई है, कौन सी है? GDP एट MP। गिवन वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो आपने जो गिवन साइड होती है वो आपने इधर लिख लेनी है GDP एट MP राइट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या लिखोगे आप? NNP एट FC। अब आपको GDP एट MP की वैल्यू तो गिवन है, आपने पहले ये देख लेना दोनों में कौन सी चीज़ सिमिलर है। अगर कोई चीज़ सिमिलर है आपने उसको कट कर देनी, अगर नहीं है तो आपने GDP एट MP की वैल्यू गिवन है तो आपने इसकी तरफ देखना ही नहीं है। आपने जो कन्वर्जन करनी है वो हमेशा लेफ़्ट साइड को देख के करनी है। पहला जो N होता है वो हमेशा क्या होता है? नेट होता है। पहला जो N होगा वो क्या होगा? नेट। मीन्स ये क्या दिया हुआ है? नेट। तो इसमें आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन। क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। और दूसरा N जो दिया हुआ है वो क्या होता है? हमेशा नेशनल। नेशनल में आपने हमेशा क्या करना है? प्लस। प्लस क्या करोगे? नाइफा। क्या करोगे? नाइफा। नेक्स्ट क्या दी हुई है आपको? FC। FC क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट। तो आपने क्या करना है? माइनस NIT। माइनस NIT। आपने याद रखना है जो बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या करते हैं? प्लस। जो छोटी साइड होती है वो क्या करती है? माइनस। प्लस वाली साइड कौन सी होती है? वो है ग्रॉस नेशनल मार्केट प्राइस। मतलब आपको ग्रॉस दिया हुआ है तो आपने क्या निकाल करना? प्लस। अगर नेशनल गिवन है तो भी प्लस, मार्केट प्राइस दी है तो भी प्लस। कब प्लस करना है? जब ये वैल्यूज़ आपको लेफ़्ट साइड पे दी हुई है। और अगर आपको नेट दिया हुआ है, ठीक है, या डोमेस्टिक दिया हुआ है या FC दिया हुआ है तो आपने ये सारी वैल्यूज़ क्या करनी है? माइनस। अगर माइनस कब करोगे? जब ये लेफ़्ट साइड पे है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है, सपोज अगर पेपर में दी हुई है NNP एट MP, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और गिवन वैल्यू आपको क्या दी हुई है? वो है NDP एट FC। ये गिवन वैल्यू है। अब आप क्या करोगे? जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी वो लेफ्ट साइड लिखो NNP एट MP और गिवन वैल्यू क्या है आपके पास? NDP एट FC। गिवन वैल्यू मैंने राइट साइड लिख ली, ये मैंने कहाँ रख दी? लेफ्ट साइड पे। राइट साइड लेफ्ट साइड। अब देखो कोई चीज़ वैल्यू सेम है, N और N सेम है, मैंने कट कर दिया।
ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेम वैल्यू कट करने के बाद अब जो सेकंड वाला एन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेशनल होता है। सेकंड वाला एन क्या है तुम्हारा, नेशनल। अब नेशनल मैंने अभी आपको बताया है वो किस साइड पे आ रहा है, बड़ी वाली साइड पे आ रही है, तो आपने प्लस कर देना है। मतलब नेशनल क्या बड़ा है तो आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या प्लस करोगे, मैंने अभी बताया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर 2 दिया होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, क्योंकि 2 मतलब पैसे का जाना, फ्रॉम मीन्स पैसे का आना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, प्लस। अब एमपी अब आप देखो किस साइड पे आ रहा है, बड़ी साइड पे आ रहा है, बिग साइड पे आ रहा है, तो ये किस साइड पे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्या प्लस होगा, तुम्हारा नेट फैक्टर NIT, क्या प्लस होगा, NIT। ये थी तुम्हारी बेसिक कन्वर्जन। आपने बेसिक कन्वर्जन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने क्या क्या लेना है। हमेशा आपने ग्रॉस और नेट में ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। कौन सी, डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट कन्वर्जन जो होती है वो नेशनल डोमेस्टिक में होती है, जिसमें नाइफा लेते हैं, और MP और FC में क्या लेना है, NIT नहीं दी हुई तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जो मेन चीज़ होती है वो है कन्वर्जन। वो उस कन्वर्जन में मेन पॉइंट आपने क्या देखना है, जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो लेफ्ट साइड पे, और जो चीज़ गिवन होती है वो राइट साइड पे। आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रॉस, नेट और MP इन सब में आपने जो भी वैल्यूज़ कन्वर्जन करनी है उसमें प्लस साइन आएगा, और नेट डोमेस्टिक FC में जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, आपकी माइनस।